तो नमस्कार दोस्तों, आज मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है मेरा ब्लड के ऊपर है। ब्लड के बारे में हम जानेंगे। आपको ये बताने जा रहे हैं कि आप मेरे चैनल में अगर साइंस और मैथ पढ़ते हैं तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ासकर साइंस हम बेहतरीन ढंग से पढ़ाएँगे और 90 टू 95% कवर करा देंगे। इतने की गारंटी हम दे रहे हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम जो टॉपिक लाए हैं ये पार्ट 1 टॉपिक है ब्लड का। तो ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं ब्लड, ये एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई और बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ब्लड के बारे में जानते हैं, ब्लड का इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो अगर हम ब्लड का इंट्रोडक्शन की बात करें तो ब्लड जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कौन सा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन ब्लड ही एक ऐसा टिश्यू है जो कि क्या होता है, तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम हाईलाइट कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं कि रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। अगर मानव शरीर के कुल भार की बात की जाए तो उसका कितना 7% होता है जो वो ब्लड होता है हमारे शरीर में। अगर इसकी स्टडी की बात की जाए तो हेमेटोलॉजी इसके स्टडी को कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका पीएच मान की बात की जाए तो 7.4 इसका पीएच मान होता है और 7 से थोड़ा अधिक है, इसलिए इसको दुर्बल क्षारीय कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं पीएच स्केल में कि 7 से कम होता है तो उसको अम्ल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 7 से ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, दुर्बल क्षारीय है। तो हम वीवीआई इसको कर दिए, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आयतन की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर मेल में होता है। मेल में कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। ठीक, और फीमेल में बात की जाए तो 4 से 5 लीटर होता है इसका आयतन। वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का? तो आप देख रहे होंगे कि 5 से 6 लीटर पुरुष में होता है और महिला में 4 से 5 लीटर होता है। और यहाँ नोट करने वाली बात है कि महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। महिलाओं में कितना लीटर रक्त कम होता है पुरुष की अपेक्षा? आधे लीटर, आधा लीटर कम होता है। तो ये सब जितने पॉइंट्स लिखा रहे हैं जिसमें हम वीवीआई कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उसको याद कीजिएगा, क्योंकि अगर आप याद रख लेते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं तो यही एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, ब्लड से इससे ज़्यादा नहीं आएगा। बता तो रहे हैं कि 90 टू 95% हम कवर करा दे रहे हैं। अब चलिए हम इस स्लाइड में देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड के कार्य क्या क्या है। तो ब्लड का कार्य है O2 और CO2 का परिवहन करना, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। पचे हुए भोजन जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब का परिवहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है हमारा ब्लड। तापमान की बात की तो तापमान को संतुलित बनाने का भी काम रक्त करता है। और रक्त में एक कनिकाएं पाई जाती है जिसका नाम है WBC। वो क्या करता है कि बीमारियों और संक्रमण से लड़ने का काम करता है। जो मेरा अपशिष्ट वेस्ट पदार्थ होता है, यूरिया, ये इस सब को क्या करता है, किडनी तक ले जाने का कभी काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। तो ये मेरे 5 कार्य है। इस कार्य को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन जहाँ जहाँ हम टिक लगा रहे हैं इस टॉपिक को देखिए और जो जो हाईलाइट कर रहे हैं उसको आप नोट करते जाइए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे कर पाएँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है। तो कंपोजिशन की बात की जाए तो ब्लड जो होता है 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्लाज्मा, जो कि 55% होता है। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55%। इसको वीवीआई कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और जो ये पीला रंग, हल्का पीला रंग होता है, ये बिलिरुबिन के कारण होता है। किसके कारण? बिलिरुबिन के कारण। तो जो चीज़ हम लिखा रहे हैं ये आप नोट करते जाइए। अब आता है दूसरा, रुधिर कनिकाएँ से मिलकर बना है, जिसकी अगर परसेंटेज की बात की जाए तो 45% होता है। आरबीसी जो होता है इसमें आरबीसी पाया जाता है रक्त रुधिर कनिकाएँ में, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी की अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 99% क्या होता है? आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है कि जो भी संक्रमण वगैरह हो रहा है, बैक्टीरिया
परजीवी ये सब जो आक्रमण करता है उससे लड़ने का काम कौन करता है, WBC ही करता है। इसलिए इसको हम लोग हमारे बॉडी का क्या बोलते हैं, पुलिसमैन या गार्ड कहते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो जब हमें चोट घाट लगती है तो रक्त को थक्का बनाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। उसे जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। ठीक है। RBC जो होता है वो लाल रंग का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। तो ये इस जो स्लाइड को देख रहे हैं आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए इस स्लाइड में देखते हैं कि प्लाज्मा और सीरम क्या है। तो प्लाज्मा का हम संगठन देखेंगे, प्लाज्मा में क्या क्या है संगठन। ठीक है। तो संगठन क्या क्या है, वाटर से बना है, प्रोटीन से बना है और लवण ग्लूकोज से बना है। जिसमें जल का अगर बात किया जाए तो 90 से 92% होता है, प्रोटीन 7% होता है और लवण ग्लूकोज और अन्य तत्व 1 से 2% होता है। ठीक। हल्का पीले रंग की बात की जाए तो बिलिरुबिन के कारण होता है, ये तो आपको बता दिए। इसका कार्य क्या है, पचे हुए भोजन और हार्मोन्स का शरीर में संवहन करना। ठीक। और इसका बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि ग्लूकोज का परिवहन करना, किसका गलती हो गया, ग्लूकोज का परिवहन करना। और इसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि पीएच मान को संतुलित करना, पीएच मान को संतुलित करना। ये सब कार्य आपको याद रखने हैं, जो जो हम लिखा रहे हैं इस कार्य को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। और सीरम की बात की जाए, प्लाज्मा में एक सीरम होता है, सीरम लिक्विड होता है। तो सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा से हम फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को रिमूव कर देते हैं, मतलब प्लाज्मा से अगर फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो जो लिक्विड बचता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सीरम किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन को हटाना या अलग करना क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो ये सब आप याद रखिएगा। और जो जल, प्रोटीन और अन्य लवण है इसके परसेंटेज से भी सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको हम VVI कर दिए। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि लाल रक्त कणिकाएँ क्या क्या हैं। तो लाल रक्त कणिकाएँ RBC, इसको क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। इसका अगर नाम, साइंटिफिक नाम की बात की जाए तो एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है, आप नीचे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे साइंटिफिक नेम क्या लिखा हुआ है, एरिथ्रोसाइट। ठीक है। आप ये वाला बात याद रखिएगा। इसका जीवन काल की बात की जाए, लाइफ स्पेन की, तो 120 दिन होता है, लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो 100 से 120 दिन का होता है। ये अगर आपका आकार की बात की जाए तो इसको बाइकॉनकेव होता है। संख्या में बात की जाए तो 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर mm³ होता है। ठीक। ये किस में होता है, ये मेल में होता है। 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ जो होता है ये मेल में होता है। किस में होता है, मेल में। अगर फीमेल में बात की जाए तो फीमेल में कितना होता है, 4.0 से लेकर 4.5 मिलियन पर mm³ होता है। ठीक है। 4.0 से लेकर 4.5 मिलियन पर mm³। ठीक। आकार की बात की जाए तो बाइकॉनकेव होता है। बाइकॉनकेव आपको चित्र में दिख भी रहा है कि बाइकॉनकेव है, उभयतल है। ठीक है। और ये अर्थ के तरह लग रहा है, अर्थ भी चिपटा होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। इससे भी आप याद रख सकते हैं कि एरिथ्रोसाइट क्या नाम है, RBC का एरिथ्रोसाइट। क्यों, क्योंकि अर्थ के जैसा लगता है, तो एरिथ्रोसाइट। ट्रिक है, आप याद रखिएगा, आपको जिस तरह याद रखना। एक पॉइंट ये भी है कि RBC में केंद्रक नहीं होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि RBC में केंद्रक होता है, तो RBC में केंद्रक नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन में याद रखना है कि ऊँट और लामा दो ऐसे जानवर हैं जिनमें क्या होता है कि RBC में केंद्रक उपस्थित होता है। RBC में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। ठीक है, कैमल और लामा में। ठीक। तो यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं, तो ये याद रखिएगा, काहे कि क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। अब स्प्लीन की बात की जाए तो स्प्लीन को हम लोग कब्रिस्तान बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं।
आरबीसी का ग्रेवयार्ड किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। और ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी भी किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। स्प्लीन को क्या बोला जाता है? तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ठीक, तो ये सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो भी हम लिखा रहे हैं इससे ही क्वेश्चन बनेंगे, ये तो फिक्स है, क्योंकि ब्लड से इतना ही क्वेश्चन बनता है। अभी पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, पार्ट 2 जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है, आरएस फैक्टर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो अभी उसके बारे में हम तो बता नहीं रहे हैं, तो चलिए अब निर्माण की बात की जाए तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो मेनली जो होता है वो बोन मैरो में होता है। तो कौन से बोन मैरो? तो रेड बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, ठीक है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक ना। अगर इसकी बात की जाए कि एम्ब्रियो पीरियड में यानी भ्रूण अवस्था में बात की जाए तो कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो एम्ब्रियो पीरियड में बात की जाए तो कहाँ होता है? लीवर में। तो ये जो हम सर्कल से इसको दिखा रहे हैं ये सब याद रखिएगा, ठीक ना। तो लाल रक्त कणिकाएं के और देखते हैं बारे में क्या क्या है। तो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अगर इसकी बात की जाए कि इसका डेफिनेशन क्या है तो लाल रक्त कणिकाएं जो होता है वो लौह युक्त प्रोटीन होता है। क्या होता है? लोहा, मतलब लोहा तत्व इसमें पाया जाता है, लोहा तत्व वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है कि हमारा जो रक्त का रंग होता है लाल होता है। रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। अगर इसके हम कार्य की बात की जाए तो O2 और CO2 का परिवहन करता है। किसका? O2 और CO2। हीमोग्लोबिन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है हीमेटिन और दूसरा होता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जो होता है उसे ग्लोबिन का ही कार्य क्या होता है कि O2 और CO2 का परिवहन करना, ठीक। तो हीमोग्लोबिन जो होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला क्या होता है? हीमेटिन, ठीक, हीमेटिन। और सेकंड जो होता है वो होता है ग्लोबिन। तो हीमेटिन का काम क्या है कि रक्त को लाल बनाना, और ग्लोबिन का काम क्या है? O2 और CO2 का परिवहन करना। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन करता है वो मेनली कौन करता है? तो यह ग्लोबिन करता है, जो कि हीमोग्लोबिन में मौजूद था। और हीमेटिन की बात की जाए तो हीमेटिन जो है वो रक्त को क्या करता है? लाल करता है। किससे? तो Fe तत्व से, यानी लोहा तत्व से, ठीक। तो हम अब देखते हैं कि हमारा जो हीमे मतलब हुआ आयरन और ग्लोबिन मतलब हुआ प्रोटीन। हीमे मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, ठीक है। ये दोनों से मिलकर क्या बना होता है? हमारा हीमोग्लोबिन बना होता है। हीमे से हो गया आयरन और ग्लोबिन से हुआ प्रोटीन, ठीक। अब लाल रंग इसी वर्णक के कारण होता है, ये तो पता है। O2 के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमकीला लाल रंग का दिखता है, और साथ ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है गहरा लाल देता है, ठीक है। खून को गहरा लाल कौन देता है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन देता है गहरा लाल रंग, जो कि CO2 के साथ मिलता है। और O2 के साथ अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है तो चमकीला लाल रंग देता है, ठीक। ये क्या होता है? मेनली 4 अणुओं का बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के 4 अणुओं का बॉन्ड होता है, 4 मॉलिक्यूल्स बॉन्ड, ठीक है। 4 मॉलिक्यूल्स का क्या होता है? बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का। तो बॉन्ड्स ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है। तो WBC, अब आते हैं WBC में। तो WBC जो मेनली होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ठीक। इसका जीवन काल की बात की जाए तो 2 से 4 दिन होता है, और इसका काम क्या है कि संक्रमण से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। मतलब कोई भी अगर बैक्टीरिया परजीवी अटैक करता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है? तो यही WBC करता है।
ठीक है। इसके अगर जीवन काल की बात की जाए तो 10 से 12 दिन भी होता है, 2 से 4 या तो 10 से 12 दिन होता है। अगर देख रहे हैं कि इस चित्र में क्या कर रहा है, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, उसे प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, WBC कर रहा है। देख रहे हैं ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पुलिसमैन बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी, पुलिसमैन ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का पुलिसमैन किसको कहते हैं, तो ये इसी को WBC, वाइट ब्लड सेल को कहते हैं। इसकी संख्या बात की जाए तो 4500 से 11,000 पर mm³ होता है। लेकिन NCERT के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 8,000 से लेकर 10,000 पर mm³ होता है। 8,000 से लेकर 10,000 पर mm³ होता है। ठीक है। इसका अगर आकार की बात किया जाए तो अनियमित होता है, मतलब इर्रेगुलर होता है। इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, आकार बदल सकते हैं। ठीक है। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि RBC में केंद्रक नहीं होता था, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। अगर इसके अनुपात की बात किया जाए RBC और WBC में तो 600:1 का होता है। ठीक है, 600:1, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि WBC जो होता है 2 प्रकार के होते हैं। WBC कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। इसको एगो फर्स्ट को बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, दूसरे को बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। ठीक, तो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट की बात किया जाए तो ग्रेनुलोसाइट में 3 तरह के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है एसिनोफिल्स और तीसरा होता है बेसोफिल्स। ठीक, न्यूट्रोफिल्स जो होता है, संख्या क्या होता है इसका, बहुत अधिक होता है, संख्या में बहुत अधिक होता है। संख्या में क्या होता है, बहुत अधिक होता है, सॉरी रुकिएगा, संख्या में बहुत अधिक। ठीक, एसिनोफिल्स का अगर बात किया जाए तो ये जो बेसोफिल्स होता है, ये संख्या में बहुत कम होता है, बहुत कम। ठीक, एसिनोफिल्स की बात की जाए तो परजीवी से प्रोटेक्ट कराने का काम कौन करता है, यही एसिनोफिल्स करता है। जब कोई परजीवी अटैक करता है तो उससे लड़ने का काम कौन करता है, एसिनोफिल्स करता है। ठीक है। तो एग्रेनुलोसाइट यानी अकनिकामय, मतलब कनिका इसमें उपस्थित नहीं है। तो एक होता है लिम्फोसाइट, दूसरा होता है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट आकार में छोटा होता है और इसको मेमोरी सेल भी बोलते हैं। मेमोरी सेल को बनाने का काम भी यही लिम्फोसाइट ही करता है। मोनोसाइट जो होता है वो आकार में काफ़ी बड़ा होता है। क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। और इसकी अगर बात किया जाए तो ये क्या कार्य है इसका, घाव भरने का काम करता है। ठीक है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसके प्रकार क्या क्या है और कार्य इसके क्या क्या हैं। ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है लगभग 60 से 70% होता है। कितना होता है, WBC में बात किया जाए तो 60 से 70% क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। 0 से 5 और 1% जो होता है बेसोफिल्स होता है। इसिनोफिल्स की बात किया जाए तो 2 से 4% होता है। ठीक, अगर न्यूट्रोफिल्स की बात किया जाए तो इसका काम क्या है, जीवाणु भक्षण में। इसको फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स भी बोलते हैं। मतलब कोई भी अगर जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह अटैक करता है तो पहले उससे लड़ने का काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल्स करता है। इसिनोफिल्स का काम क्या है, परजीवी संक्रमण और एलर्जी से बचाव करना। कोई भी परजीवी, पैरासाइट्स वगैरह या प्रोटोजोआ अटैक कर रहा है उससे लड़ने का काम यही करता है। और हिस्टामिन और हिप्रिन का स्राव करने वाला जो होता है वो क्या होता है, बेसोफिल्स। हिस्टामिन और हिप्रिन का स्राव कौन करता है, बेसोफिल्स करता है। हिप्रिन क्या है, तो रक्त को थक्का नहीं जमने देता है। रक्त को थक्का जमने नहीं देने वाला प्रोटीन को क्या बोलते हैं, हिप्रिन बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम आते हैं लिम्फोसाइट। क्या आते हैं, लिम्फोसाइट जो होता है आकार में काफ़ी छोटा होता है। ये 20 से 30% होता है और मोनोसाइट 3 से 8% होता है। लिम्फोसाइट जो होता है वही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र भी इसको बोलते हैं। ठीक, लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट के बढ़ने के कारण ही हम लोग का क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है। अब मोनोसाइट की अगर बात किया जाए तो घाव भरना, मृत कोशिकाओं को खाना कौन करता है, यही मोनोसाइट करता है। ठीक है, आकार में बड़ा होता है। अब चलिए इस स्लाइड में देखते हैं कि प्लेटलेट्स और रक्त का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, हेमेटोपोइसिस। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम अगर प्लेटलेट्स का बात किया जाए तो थ्रोम्बोसाइट होता है। इसकी संख्या जो होती है 1.5 से लेकर 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर होता है। अगर इसका जीवन काल की बात किया जाए तो 3 से 7 दिन होता है।
कितना होता है 3 से 7 दिन। कार्य क्या है, कार्य की बात किया जाए तो प्लेटलेट्स की, जब वो हमें चोट वगैरह लगता है तो क्या करता है, रक्त को थक्का जो जमाने का काम करता है, ब्लड क्लोटिंग करने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स ही करता है। तो ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करता है, यही प्लेटलेट्स करता है। ठीक है, जब हमें कोई डेंगू वगैरह होता है, डेंगू बुखार वगैरह होता है तो क्या होता है कि यही प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, तेज़ी से गिरने लगती है। प्लेटलेट्स की संख्या क्या होती है, तेज़ी से गिरने लगती है, बहुत तेज़ी से गिरती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से गिरती है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि हमारा जो रक्त का निर्माण होता है तो कहाँ होता है, तो ये स्पॉन्जी बोन मैरो है। ठीक है, ये बोन के अंदर होता है स्पॉन्जी बोन मैरो, और लीवर 2 है। तो अगर भ्रूण अवस्था की बात किया जाए, भ्रूण अवस्था यानी फीटस पीरियड की बात किया जाए तो रक्त का निर्माण हमारे लीवर में होता है। क्या होता है, लीवर में होता है। जब वो बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वहाँ कब होता है, लीवर में होता है। जब वो एडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसका जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो ये मेरा VVI टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज़्म कैसे काम करता है। तो ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज़्म की बात किया जाए कि ब्लड क्लोटिंग कैसे होता है, तो मान के चलिए हमको इंजरी हुआ है, चोट लगा है, तो उसको प्लेटलेट्स के साथ वो मिलता है, इंजरी और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। वही थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम मिलकर क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। ठीक है, और यही प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलकर क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। और यही थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रोनोजिन जो प्रोटीन है, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या करता है, अघुलनशील फाइब्रिन बनाता है। क्या, अघुलनशील फाइब्रिन बनाता है। फिर यही फाइब्रिन रक्त कनिकाएँ, जो रक्त कनिकाएँ उससे मिलकर क्या बना देता है, क्लोट बना देता है, यानी रक्त को थक्का कर देता है, थक्का जमा देता है। ठीक, तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं कि चोट जब लगता है और प्लेटलेट्स यानी चोट प्लेटलेट्स मिलता है तो क्या बनाता है, थ्रोम्बो थ्रोम्बो THROMBO थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिन थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लास्टिक लिखनी प्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम से मिलकर क्या बनाता है, तो थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन। ठीक है, यही थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रोनोजिन प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाता है, फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन बनाता है। ठीक है, यही फाइब्रिन जो होता है ब्लड कार्पसल्स से मिलकर क्या बनाते हैं, तो क्लोट कर देते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड बनाते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद कीजिएगा। अगर चोट और प्लेटलेट्स बना के थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम से मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन फाइब्रिन बनाता है, और फाइब्रिन और ब्लड कार्पसल्स मिलकर क्लोटिंग ऑफ ब्लड बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर लेके चलते हैं। तो प्रमुख रक्त जो संबंधित रोग होता है वो क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, मेजर ब्लड डिसऑर्डर्स। तो पहले आते हैं हम लोग किसमें, एनीमिया फर्स्ट है। एनीमिया में क्या होता है कि रक्त की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या जो होती है कम होने लगती है, आरबीसी संख्या कम होने लगती है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है, जिससे थकान और कमजोरी महसूस होता है इंसान को। ठीक है, तो एनीमिया हो गया। अब ल्यूकेमिया क्या होगा, ल्यूकेमिया में क्या होगा कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होता है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होता है, अनियमित रूप से बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है, ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है, ब्लड
कैंसर होता है, ठीक। तो ब्लड कैंसर को कोई ल्यूकेमिया बोलते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसको रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल डिसीज़, ठीक। इसका लक्षण की बात किया जाए तो क्या होता है कि रक्त का जो थक्का है वो नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। और रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है? तो यही हिप्रिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। और लगातार रक्तस्राव होने के कारण, रक्त का स्राव लगातार होने के कारण क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण जो होता है वो बार बार घटने लगता है। क्या होता है? बार बार घटने लगता है। मतलब इसमें क्या होता है कि रक्त का मात्रा होती है उसमें कमी होने लगती है। इसलिए क्या होता है कि बार बार उसे रक्त चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। बार बार क्या करना पड़ता है? रक्त चढ़ाना पड़ता है। ये आनुवांशिक रोग है। ये क्या बोलते हैं, पिता से बच्चों में या माता से बच्चों में आता है, ठीक है। तो जब छोटा बच्चा होता है तो लगभग 3 माह का होता है, लगभग 3 माह का होता है, तब ये बीमारी हम लोग को देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है कि बच्चा का जो रक्त होता है वो बार बार क्या होने लगता है? घटने लगता है और बार बार उसे रक्त चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो 3 माह के बच्चों में ये पता चलता है, ठीक। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो ये है कि अब ब्लड प्रेशर को मापते कैसे है और उसका सामान्य मान कितना होता है। अगर सामान्य मान की बात की जाए तो ब्लड प्रेशर के तो 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80 mm होता है, ठीक है। और मापने वाला यंत्र क्या है? स्फेग्नोमेनोमीटर है। तो ये VVI है। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉकरोच का जो रक्त का रंग होता है सफ़ेद होता है। तो सफ़ेद होने का कारण क्या है? हीमोलिम्फ पाया जाता है उसमें। क्या पाया जाता है? हीमोलिम्फ। और ऑक्टोपस का रक्त का जो रंग होता है ब्लड का वो नीला होता है। तो उसमें क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन वर्णक और कॉपर पाया जाता है। क्या? हीमोसाइनिन और कॉपर। ये प्रश्न पूछे गए हैं तो आपको ध्यान में रखना है। हिप्रिन क्या है? हिप्रिन आपको बता दिए हैं कि रक्त का क्या होता है? थक्का नहीं जमने लगता है। थक्का जमने से जो रोकता है प्रोटीन उसको बोलते हैं हिप्रिन, ठीक है। इसको एंटीकोगुलेंट बोलते हैं। इसकी प्रकृति जो होता है, इसका नेचर जो होता है एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक। अब आते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या है कि जब हम पहाड़ों पर या ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो क्या होता है कि RBC की संख्या जो होती है 30% से बढ़ जाती है। कितने परसेंट से? 30% से। जब हम ऊंचाई या पहाड़ पर चढ़ते हैं तो RBC की संख्या 30% बढ़ जाती है। तो इसी घटना को हम ये इसी घटना को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। ये इसी बीमारी को पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेनोमोनिक्स। थोड़ा मेनोमोनिक्स भी याद कर लेते हैं, काहे कि मुझे लगता है कि बच्चे इसे बार बार भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने का है, नेवर लेट मंकीज ईट बनाना। नेवर लेट मंकी इज ईट बनानाज, ठीक। तो नेवर से हो गया न्यूट्रोफिल्स, L से हो गया लिम्फोसाइट, M से हो गया मोनोसाइट, E से हो गया इसोनोफिल्स, अब B से हो गया बेसोफिल्स, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। यहाँ पे अगर देखें तो WBC में सबसे बड़ी मोनोसाइट होती है और छोटी सबसे लिम्फोसाइट होती है। सोते समय जो होता है ना कि जब हम सोते हैं तो RBC की संख्या जो है 5% से कम हो जाती है, ठीक। रक्त का pH जो होता है 7.4 होता है और वो दुर्बल क्षार में आता है, ठीक। तो चलिए आगे हम समरी देखते हैं। समरी क्या क्या है। अगर बीमारियां की बात किया जाए तो एनीमिया क्या होता है? आयरन में कमी होने के कारण होता है। ल्यूकेमिया WBC में वृद्धि होने के कारण होता है, जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। हीमोफीलिया क्या होता है? थक्का नहीं जमता है तो क्या होता है? हीमोफीलिया होता है, ठीक है। अगर संगठन कंपोजिशन की बात किया जाए तो प्लाज्मा में जो होता है 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में अगर फाइब्रोनोजिन निकाल दें तो सीरम बचता है, ठीक। अब आते हैं थक्का बनना। थक्का कैसे बनता है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को जब थ्रोम्बिन से बनाते हैं तो फिब्रिन बनता है। तो फिब्रिन को अगर हम क्या करते हैं विटामिन K या कैल्शियम से मिलाते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक। अब इधर आते हैं हम ब्लड कॉर्पसल्स देखते हैं कि 45% होता है, ठीक है। RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है और इसकी मृत्यु जो होती है वो स्प्लीन में होती है। कहाँ? स्प्लीन, या जिसको प्लीहा बोलते हैं। WBC है वो प्लीसमेन उसको बोलते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, ठीक। प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, जिसका
लगभग जीवन काल 3 से 7 दिन होता है। तो ये हम लोग देखे हैं, ठीक है। ये समरी के तौर पे देख रहे हैं, आपको थोड़ा याद होगा कि पीछे क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं क्या कि हेमेटोलाइसिस क्या है। हेमेटोलाइसिस क्या है, तो हेमेटोलाइसिस में क्या होता है कि जब मेरा ब्लड में हेमेटोलाइसिस क्या होता है कि जब ब्लड में आरबीसी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है, मतलब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। जब खून में क्या होता है, आरबीसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलाइसिस बोलते हैं। आरबीसी पूर्ण रूप से ख़त्म, यानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, तो क्या बोलते हैं उसको, हेमेटोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो हेमेटोलाइसिस याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा तो हेमेटोलाइसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मेरा क्लास में, ठीक। तो हम इसे अच्छी तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश किए हैं ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लेकर आएंगे।